आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22, तारीख 16 दिसंबर। प्राणियों में पोषण, इसकी के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे और इसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको याद है हम दांतों के बारे में भी बात कर रहे थे, तो चलो आज और कुछ रोचक बातों को जानते हैं। सबसे पहले दूध के दांत और स्थायी दांतों पर बात करेंगे। साथ में मिठाइयाँ और उनके खाने से हमारे दांतों को होने वाला नुकसान, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है, मतलब हिलने लग गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसे लगा कि अगर मेरा दांत टूट जाएगा तो फिर क्या होगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार से कहा, दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। मतलब उसकी मम्मी ने बताया कि ये तो दूध का दांत है, टूट जाएगा तो उसके बाद एक बार तुम्हारा नया दांत दोबारा से आएगा और वो परमानेंट होगा, यानी कि स्थायी होगा। तो चलो कुछ और बातें इसी बारे में कर लेते हैं। दूध के दांत, हमारे दूध के दांत जब हम छोटे होते हैं, शैशव काल में, जो 1 से 2 साल की उम्र होती है, तब निकलते हैं और ये हमारा पहला दांतों का सेट होता है और ये सेट जब हम 6 से 8 साल के होते हैं तब तक टूट जाता है, या फिर ये कहें कि हमारे सारे दांत वो गिर जाते हैं और उसके बाद यही वो दांत हैं जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। हमारे दांत दोबारा निकलते हैं और जो दांत हमारे दोबारा निकलते हैं, उन दोबारा निकले हुए दांतों को हम बोलते हैं स्थायी दांत। और ये स्थायी दांत हमारे निकलने के बाद हमारे साथ एक लंबे समय तक, बहुत सारे लोगों के तो बुढ़ापे में भी वो दांत बने रहते हैं और बहुत सारे लोगों के दांत बुढ़ापे में टूट जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे पहले भी हमारे दांत टूट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं दंत क्षय, यानी कि दांतों का टूट जाना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ स्थायी दांतों के बारे में कि ये दांत हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला कृंतक, रदनक, अग्र, चर्वणक और चर्वणक। तो ये हैं हमारे दांतों के 4 प्रकार और इन प्रकारों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं दंश, यानी कि दांत टूटते कैसे हैं। क्षय का मतलब होता है नुकसान होना, खराब होना। तो इनको हानि कैसे पहुंचती है, तो फिलहाल बात ऐसी है, हम जो कुछ भी खाते हैं और खाने के बाद जब हम मुंह साफ नहीं करते तो हमारे मुंह के अंदर जीवाणु पनपने लगते हैं और यही जीवाणु जो दांतों के बीच में भोजन फंसा रह जाता है, उनको शर्करा में बदल कर अम्ल बनाते हैं। शर्करा यानी मीठे में बदल कर अम्ल बनाते हैं और अम्ल तो आपको पता ही है, फायदेमंद भी होता है और साथ में नुकसानदेह भी। और ये जो अम्ल है ये हमारे दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद हमारे दांत या तो टूट जाते हैं, टूटने से पहले उनमें कीड़ा लग जाता है, खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, जैसे चॉकलेट बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत अजीब तरह के हो जाते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के, और बिल्कुल उनकी शेप ही दांत जैसी नहीं होती, पूरा दांत खराब हो जाता है। डॉक्टर कहता है कीड़े ने खा लिया या कीड़ा लग गया है। तो ये सब क्यों होता है, मीठे की वजह से होता है और बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये वर्कशीट आपको बहुत बड़ी सीख दे रही है कि अगर आप दांत बचाना चाहते हैं तो कम से कम मीठा खाएं, और मीठा अगर खा रहे हैं तो और बिना मीठे के भी अगर खट्टा भी खा रहे हैं तो भी दांतों को खाने के बाद साफ जरूर कर लें और कम से कम कुल्ला तो पक्का कर लें। क्योंकि आपने पढ़ा, जब हम खट्टा भी खाएँगे तो हमारे दाँतों के बीच में जो भोजन रह जाता है, जीवाणु उसे शर्करा में बदलते हैं, यानी मीठे में बदलते हैं और उसके बाद अम्ल बनाते हैं। तो आप मीठा खाइए या खट्टा खाइए, फाइनली शर्करा बनेगी और फिर अम्ल बनेगा। उन जीवाणुओं के द्वारा बनाया जाएगा और हमारे दाँतों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो फिलहाल हम जानते ही हैं कि हमारे दाँत जो है क्या काम करते हैं। हमारे दाँत काम करते हैं हमारे खाए-पिए भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में पीसने का। और अब हम ये जान चुके हैं, कुल मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी में 2 बार दाँतों का सेट प्राप्त करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आपको याद है कि आपका दूध का दाँत आखिरी बार कब टूटा था और आपकी आयु उस वक़्त क्या थी? अगर आपको याद है तो फटाफट से इसका उत्तर लिख दीजिए। मुझे याद है मेरा अ, दाँत आखिरी बार कब टूटा था, तब मेरी आयु थी
8 वर्ष। तो मैंने इसका उत्तर लिख दिया है 8 वर्ष। आप कुछ और लिखना चाहें, आपकी याददाश्त में वो 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, उसे यहाँ पर ठीक करके लिख लीजिए। अब वापस से दोबारा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्थायी दाँत के विभिन्न प्रकार कौन-से हैं? तो वो 4 प्रकार हमने अभी-अभी पढ़े थे, तो चलो एक बार उन्हें दोबारा से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। आगे के चबाने वाले दाँत और पीछे के चबाने वाले दाँत, बाकी चबाने वाले दाँत। अब हम दोबारा से चलकर एक बार देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी वर्कशीट हमारे लिए बहुत अच्छी सीख लेकर आई है और वो सीख ये है 3 अच्छी आदतें हमें बतानी हैं और वो बतानी है हमें हमारे दाँतों को क्षय होने से यानी कि खराब होने से, टूटने से, नुकसान होने से बचाने के लिए हमें करनी चाहिए। तो हमारी वर्कशीट में इसका भी आंसर दिया हुआ था। मैंने पहले आपके साथ इसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि फ़िलहाल मैं इसे आपके साथ आंसर के साथ डिस्कस करने वाली थी इसलिए। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। हमें करना ये चाहिए अपने दाँतों को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से साफ करना चाहिए, सबसे पहला काम। और उसके बाद दूसरा काम हमें ये करना चाहिए, खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला कर लेना चाहिए। और तीसरी ख़ास बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम गंदी उँगली या बिना धुली हुई वस्तु ना डालें क्योंकि उसके साथ भी तो जीवाणु हमारे मुँह में जा सकते हैं, गंदी चीज़ें हमारे दाँतों को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं और साथ में हमें फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है। तो फिलहाल ये थी 3 महत्वपूर्ण बातें, जो हमारी वर्कशीट हमारे साथ ये लेकर आई थी और मैंने अब आपको समझा दी हैं। चौथी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। हमसे कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए 1 से 2 वर्ष के दौरान दाँतों का पहला सेट निकलता है और वो 6 से 8 वर्ष की आयु तक पूरा गिर जाता है। एक-एक दाँत गिरता जाता है और नया-नया दाँत एक-एक करके निकलते जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए लाई गई ये वीडियो आपको आपका होमवर्क करने में और वर्कशीट को समझने में मदद कर रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोज़ लाता रहे तो ज़रूरी है चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है चैनल को लगातार लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूला कीजिए, ध्यान से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, साथ में हो सके तो शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। अब आपके क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।